जिसके पास भी बुद्धि है, जिसके पास भी अपना समझ है, ज्ञान है, वो इंसान निश्चित रूप से सफल होगा। जिसके पास चतुराई है, जिसके पास तार्किक बुद्धि है, क्षमता ऐसा है जो समस्या से बाहर निकल सकता है। आप जानते हैं, जिसके पास बुद्धि, ज्ञान हो, चतुराई हो, वो इंसान कभी भी समस्या में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, वो समस्या से बाहर निकल ही जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि समस्या है तो इसका मूल वजह क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क्या तरकीब है। इसलिए बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे तो होते हैं, बहुत पढ़े लिखे आपको मिल जाएंगे, बहुत विद्वान मिल जाएंगे। विद्वान मतलब अपने एक विषय में, दो विषय में विद्वान मिलेंगे, लेकिन उन्हें सांसारिक ज्ञान नहीं होता, उन्हें चतुराई नहीं होता, उन्हें बहुत चीज़ों का समझ नहीं होता है। एक नॉर्मल सी कई ऐसी चीज़ों का समझ नहीं होता है जिस कारण से उनके ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। और जो बहुत ही, आपने कभी कभी देखा होगा, ग्रामीण इलाके में बहुत ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने चतुर होते हैं और इतने व्यवहारिक होते हैं कि वो जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें भी कुछ न कुछ ऐसी चतुराई भरी ज्ञान दे देते हैं जिससे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बहुत ही समझदार है। तो ये बुद्धि अपने सबके पास नहीं होते हैं। बुद्ध जिसके बहुत अच्छे होते हैं उसके पास बुद्धि बहुत अच्छे होते हैं। और ज्ञान किसके पास होते हैं, जैसे किताबी ज्ञान, शिक्षा जिसके गुरु अच्छे होते हैं यानी बृहस्पति। और बुद्ध जिसके अच्छे होते हैं वो इतना चतुर होगा कि किसी भी समस्या का समाधान वो चुटकी भर में निकाल लेगा। तो यही चीज़ है कि बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है, ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बुद्ध के यानी बुद्धि के दाता बुद्ध और धन दाता भी माने जाते हैं बुद्ध। क्योंकि आपने जितने भी बिजनेसमैन को देखा होगा, छोटे या बड़े बिजनेसमैन को, जिसके जितने अच्छे बुद्ध उतने ज़्यादा फेमस वो अपने बिजनेस में। और जिसका बिजनेस, आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई अमीर होता है तो वो एक बिजनेसमैन होता है। जॉब करने वाले के पास फिक्स सैलरी होती है, लेकिन बिजनेस करने वाले जॉब पर, अपने बिजनेस में जॉब पर रखते हैं, काम पर रखते हैं किसी को। मेरा मतलब यही है कि बुद्धि के दाता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब बुध जो है वो 22 जून रात 9:33 पे अपना स्थान बदल के पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध की इस भाव में एंट्री से कई तरह की पॉजिटिव और निगेटिव स्थिति बनेगी, जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें आपको कुछ लाभ भी मिलेगा और कुछ समस्या भी आएगा। तो इससे निपटने की आपको तैयारी पहले से रखनी होगी। कब से हो रहा है बुध की ये परिवर्तन, तो आप समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे टाइटल में क्या लिखा हुआ है। तो इस समय से कुछ बड़ा खेल होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बुध जो है वो चंद्रमा के घर में जाएगा। तो चंद्रमा के घर में बुध का जाना कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं कुछ मामलों में एक अच्छा परिणाम भी देगा। चलिए क्या परिणाम देगा, लेकिन आगे बात करूँ उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई ऐसे प्लान जो आपने पूर्व में प्लानिंग किया है उस पर अभी चल रहे हैं तो उससे हटे नहीं। बीच में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उससे आपको हटना नहीं है, तब जाकर आपके उस प्लान को आप सक्सेस होते हुए देखेंगे। यानी आपको सक्सेस होना है तो आपको एकदम से संकल्पित होना है, दृढ़ निश्चयी होना है, अपने पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा। जैसे कि हमें ये काम करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है। अब ऐसा सोचकर आप आगे बढ़ेंगे और लगातार लगे रहेंगे तो आपके वो काम सफल भी होंगे। यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके शत्रु के रूप में, मतलब पूर्ण शत्रु नहीं कह सकते हैं, मतलब कार्य में बाधा करने वाले अपने लोग और मित्र भी आएंगे। मतलब वो जानबूझकर आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, आपके कार्यों में वैसा कोई बाधा उत्पन्न वो जानबूझकर नहीं करेंगे। उन्हें नहीं पता रहेगा कि आपने प्लानिंग किया है, आप किस ओर जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। बस वो अपना परेशानी आपको दे सकते हैं, वो अपना टेंशन आपको दे सकते हैं, वो आपको काम सौंप सकते हैं। इस तरह से काम सौंपने से आपका समय वो लेंगे, यानी आपसे समय मांगेंगे, आपसे समय लेंगे, और वही समय आपका कीमती है जिसमें आपको सफलता दे सकता है। तो ये तो एक
इनडायरेक्ट रूप से शत्रु कह सकते हैं, पूर्ण रूप से शत्रु नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह का लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है ऐसे में। तो ऐसे में आपको एकदम से गलत तरीके से रिप्लाई नहीं करना है, आपको सोच समझकर ऐसा रिप्लाई करना है जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएं। तो ये आपको समझकर चलना होगा। यहाँ प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से ठहराव रहेगा, मतलब आपको एकदम से प्रेम संबंध में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जैसे कि कुछ अटपटांग बोल देना अपने लवमेट को, या खरी खरी बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपके रिश्ते इस समय प्रभावित हो, क्योंकि थोड़े बहुत प्रभावित भी हो सकते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आप यदि कोई आपका कामना है, मनोकामना है किसी तरह के कोई भी ऐसे कार्य को लेकर, तो एकदम से डटे रहें, आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, इस समय धन वृद्धि होगा, कहीं से आपको आकस्मिक अचानक से पैसे प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, पैसे आएंगे, धन आएंगे, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो वो पैसे आने का एक कोई ना कोई माध्यम होगा, या आपका ही पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आपके पास पैसा धन आएगा। अब आएगा पैसा धन तो बहुत ही खुश होंगे। कहीं कहीं तो आपको बता दें कि कई नई जगह पे यानी नए जगहों से पैसा आ सकता है। कुछ पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं वहाँ से पैसा आ सकता है, जैसे कि कोई जॉब आप पहली बार पकड़े हैं, जॉब आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। तो इस तरह से धन प्राप्ति के भी अच्छे योग हैं इस समय। लेकिन एक बात इसमें भी है, क्या है कि धन जो आएगा वो आकस्मिक आएगा और बहुत बड़ी मात्रा में आ सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि गलत तरीके से पैसे बिल्कुल भी ना कमाएं, बिल्कुल भी ना अर्जित करें, क्योंकि ये आपके फिर पैसे चले जाएंगे और आपकी बदनामी भी हो सकती है। ये एकदम से याद रखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जहाँ तक आपको अपने छवि को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए और इसमें गलती अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। ये बुध का प्रभाव आपको नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा। और एक बात और, इस समय किसी चीज़ को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर, अपने काम को लेकर, साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से तनाव में आप रहेंगे। जी हाँ मित्रों, भाग दौड़ करना पड़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी होगा जिससे आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है। लेकिन रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे आपके, ये भी आपको बता दें, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। संतान को लेकर कोई आपको अपडेट प्राप्त होगा, जैसे संतान यदि कहीं दूर रहते हैं तो कोई अपडेट प्राप्त होगा। संतान को कॉल करें, बोल दें, उन्हें समझा दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, या डेली बात करें, उन्हें समझाएं खान पान को लेकर, और गंदी आदतों आचरण से बचे रहने की जानकारी उन्हें दें, उन्हें मोटिवेट करें, तो सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय, इस मामले में सबसे ज़्यादा अच्छा समय है कि आकस्मिक कहीं से आपका कोई बहुत बड़ा काम भी बन सकता है। कोई बहुत समय से अटका हुआ काम आपका जो बन नहीं रहा है वो एकदम से बनेगा, अचानक से बनेगा, और अचानक से आपको कोई ऐसी खबर प्राप्त होगी जिससे समझ ले कि बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, आपको यदि कोई ऐसा आपने डिसीजन लिया है, आपने प्लानिंग किया है, वो उसमें आपको कोई डाउट लग रहा है कि कहीं हो न जाए, कहीं ऐसा ना, तो आपको डर लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें, वरना वो काम आपका नहीं बनेगा, या आप बहुत नुकसान भी हो सकता है आपको। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी उपाय के रूप में एक चीज़ आप ज़रूर करें, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने जीवन साथी को लेकर परेशान हैं, साथ ही साथ ज़मीन जायदाद को लेकर परेशान हैं, और कभी कभी आप ये सोचिए कि आप डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाते हैं, तो समझिए आपका बुध बहुत ख़राब है। बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सबका एक ही उपाय बताएंगे। बिजनेस में बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस और बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रति बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। ये आपके जीवन में ऐसा करेगा, आप लिख कर ले लो, आपके बिजनेस कई गुना तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। केवल आप नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार को दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा का चढ़ाना आपके बिजनेस को वो ऊंचाई देगा जो आपने कभी कल्पना तक नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।